नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो आपने देखा कि हमने अपने लास्ट 2 सेशंस में जो यहाँ पर अलंकारों के बारे में पढ़ा, उसमें हमने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से अलंकारों की परिभाषा और अलंकार के भेदों को यहाँ पर डिस्कस किया। तो देखिए, हम उन्हीं चीजों को अभी तक रिवाइज कर रहे हैं जो यहाँ पर आपने पढ़ी है और जो आप पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि चैप्टर्स इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं, इससे हम अच्छे से और समझ सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर सबसे पहले अलंकार की परिभाषा जो है उसको पढ़ा था। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। यानी कि जिस प्रकार से एक नारी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार यहाँ पर भाषा को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उनको हम अलंकार कहते हैं। ये मैंने आपको परिभाषा बताई थी और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आपको अलंकारों के भेद बताए थे। तो अलंकारों के जो भेद थे मैंने आपको बताया कि मुख्यतः वैसे तो 3 तरह से यहाँ पर पढ़ते हैं हम, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य 2 भेद हैं उनको हमने पढ़ा। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया शब्दालंकार के बारे में। तो हमने शब्दालंकार, जैसे अब देखिए मैंने कहा कि अलंकार जो होता है ना, बच्चे समझ तो लेते हैं लेकिन जब एग्जाम में आता है उस टाइम पे उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है, उस टाइम पे वो भूल जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम रटते हैं। यानी कि हम जैसे हम बाकी चीजों को पढ़ते हैं ना हिंदी में, उस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन अलंकारों को उस तरह से नहीं पढ़ना है। अलंकारों को क्या करना है? समझ कर पढ़ना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने कह दिया शब्दा अलंकार, यानी कि जहां पर काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाया जाता है, काव्य को सजाया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। और जब मैंने कहा कि शब्दालंकार भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, यानी कि शब्दालंकार के भी बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उसके बाद भी दो अलंकार हमारे और हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो अभी तक आपने पढ़ी है, यानी कि एक तरह से रिवाइज हम कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा अनुप्रास और यमक अलंकार। अनुप्रास में मैंने आपको बताया था, फिर से वही बात कहूंगी कि रटना कुछ भी नहीं है, समझकर पढ़ना है। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी कि जहां पर एक शब्द की वर्ण की आवृत्ति, जहां पर एक वर्ण की, अनु अर्थात बार बार, प्रास अर्थात वर्ण, एक ही वर्ण, यानी कि स्वर की समानता भले ही ना हो वहां पर, के बाद भी वर्णों की आवृत्ति यदि बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे और लास्ट सेशन में तो मैंने 2 चीजें आपको होमवर्क में भी दी थी कि आप यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण जो है लिखकर लाएंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट सेशन में। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत बुलाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो इतने सारे एग्जाम्पल दिए थे जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। और मैंने यही कहा था कि आप अपनी बुक से जो है कुछ भी पंक्तियां ढूंढेंगे जहां पर आपको अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमने अनुप्रास अलंकार के विभिन्न जो 3 भेद हैं उनके बारे में पढ़ा था। हमने कहा अनुप्रास अलंकार तो है
लेकिन अनुप्रास अलंकार किस किस तरह से है उसके आधार पर हमने उसको 3 भेदों में बांटा था। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ठीक है ना। तो ये 3 भेदों में हमने बांटा और उसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए। और अब हमने यहाँ पर जो क्लास में पढ़ा था वो था हमारा यमक अलंकार। देखिए बिल्कुल सेम चीजें करनी है, लेकिन यहाँ पर शब्द की आवृत्ति को देखना है, ठीक है ना। जिस तरह से अनुप्रास में हम देख रहे थे वर्ण की आवृत्ति को, उसी तरह से हमें यमक में देखना है शब्द की आवृत्ति को। यानी कि जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार, यमक अलंकार जैसे इसके भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, वा पाए बौरात। कनक कनक, कनक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है और हर बार इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। क्या अर्थ है, जैसे हमने कहा कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है ना। तो कहा है कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक दूसरी कनक से 100 गुनी मादकता रखती है। मादकता यानी कि नशा, ठीक है ना। एक कनक, एक सोने का नशा जो है धतूरे से ज्यादा है। धतूरा को तो लोग खाकर बौराते हैं, धतूरा खाकर, भांग खाकर लोग बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं, अलग अलग सी हरकतें करने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं बिना सोचे समझे, एक तरह से बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं। लेकिन सोने में उससे ज्यादा मादकता है। किसी के पास यदि बहुत सारा स्वर्ण आभूषण आ जाए, कोई बहुत सारा धन अगर प्राप्त कर ले, बहुत सारे स्वर्ण आभूषण यदि प्राप्त कर ले, तो वो प्राप्त करने मात्र से ही बौरा जाता है। यानी कि वो जो धन का लोभ होता है, धन का मोह जो होता है, धन का मद जो होता है, नशा जो होता है, वो उसके सिर चढ़कर बोलने लगता है और वो जो है बौरा जाता है, ठीक है ना। तो कनक कनक, एक शब्द एक से अधिक बार और जहां पर दोनों शब्दों का मीनिंग, अर्थ जो है अलग है, ठीक है। फिर हमने कहा काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, काली घटा को मैंने क्या बताया था, जो आसमान में उड़ने वाली मेघमाला होती है, जो वर्षा ऋतु में आसमान में घूम रही होती है, उसको हमने कहा काली घटा। और फिर हमने कहा घमंड घटा। घटा का अर्थ होता है कम होना, ठीक है, घटना, कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है श्लेष अलंकार। अभी तक जिन बच्चों ने यहाँ तक नहीं भी पढ़ा था उन्हें भी रिवाइज हो गया है और आप कनेक्ट भी कर पाएंगे चीजों को। श्लेष अलंकार, तीसरा शब्द अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष, अब देखिए जो हम श्लेष शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इससे ही हमें पता चल रहा है कि चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ। श्लेष, श्लेष शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, काव्य में एक शब्द से ही हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं। यानी कि एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर कहेंगे कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, मिला हुआ, जुड़ा हुआ। जब एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस पर श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाए, ठीक है, काव्य में शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ है लेकिन उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो क्या है एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, पानी शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और देखिए जो पानी शब्द है ना, यहाँ पर एक एक बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि इस पर कितने सारे अर्थ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। रहीमन पानी राखिए,
बिन पानी सब सून मोती गए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी कि सिर्फ पानी शब्द को यहाँ पर 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, सिर्फ पानी शब्द को। ठीक है, पहला शब्द जो है, पहला जो शब्द है क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पहला रहीम दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। कहते हैं ना, ये पानी जैसा पतला है, विनम्र है, ठीक है ना, पानी जैसा पतला, यानी कि विनम्रता उसके अंदर है, उसके अंदर कोई छलावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, उसके अंदर विनम्रता है। ठीक है, कि मनुष्य के अंदर हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। और दूसरा, बिन पानी सब सून, यानी कि दूसरा प्रश्न जो है वो है, दूसरा जो शब्द है पानी, उसका अर्थ होता है आभा या एक तरह से चमक। ठीक है, आभा या चमक। अब देखिए क्या कहा है, बिन पानी सब सून। जो मोती होता है ना, मोती, अगर उसमें आभा ना हो, अगर उसमें चमक ना हो, तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। एक मोती को इंसान उसकी चमक के लिए, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता के लिए, उसकी आभा के लिए पसंद करता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जो है विनम्रता होनी चाहिए, एक तेज होना चाहिए, उसके मुख पर एक आभा होनी चाहिए, किस तरह की, एक सौम्य इंसान होने की। यानी कि जिस प्रकार एक मोती जो होता है उसमें जब तक चमक नहीं होती, आभा नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं होता। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तीसरा शब्द है, फिर से पानी प्रयोग किया गया है कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तीसरा जो शब्द है पानी का, उसका अर्थ है जल। ठीक है ना, तो क्या कहा है यहाँ पर तीसरे अर्थ में, जल। देखिए, एक शब्द प्रयोग किया है पानी, और उसके 3 मीनिंग निकाले गए हैं। पहला विनम्रता, दूसरा आभा या चमक, और तीसरा जल। और कहा है मोती मानुष चून। यानी कि आपने देखा होगा जो आटा होता है, ठीक है ना, अगर आप आटे में पानी नहीं डालेंगे तो वो कहीं पर भी उड़ जाएगा, कहीं पर भी गिर जाएगा। लेकिन जब आप उसको पानी डालकर गूंथ लेंगे तो फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस उसमें आ जाएगी, को बिल्कुल वो मुलायम हो जाएगा जब आप उसको गूंद लेंगे। और अगर वो पैकेट में है और आप जहां तहां उसको रख रहे हैं, थैले में है, जहां भी रख रहे हैं, परात पे रखा हुआ है, प्लेट पे रखा हुआ है, कटोरी में रखा हुआ है, अगर जहां जहां रखेंगे वो गिर जाएगा बिना पानी के। अगर उसपे पानी डालकर उसको गूंथ लेंगे, उसको सॉफ्ट बना लेंगे, तो वो क्या होगा, पानी डालकर अगर उसको गूंथ लेंगे, उसको सॉफ्ट बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से वो बिना, यानी कि कहा गया कि बिना पानी के वो मुलायम नहीं हो सकता, सॉफ्ट नहीं हो सकता, नम्र नहीं हो सकता। तो जिस तरह से हमने कहा कि इंसान को विनम्र होना चाहिए, इंसान के अंदर एक तेज होना चाहिए, एक आभा होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, तो तीनों का मीनिंग यहाँ पर हमने आपको बताया। तो जैसे कहा कि मनुष्य के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, दूसरा क्या है कि पानी का दूसरा अर्थ आभा से है, तो रहीमदास जी कहते हैं चमक के बिना तो मोती भी बेमूल होता है, यानी कि उसका कोई मोल नहीं होता। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार जो जल के बिना जो आटा होता है, उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, और जैसे ही उसमें पानी मिलाया जाता है तो वो एक तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास हो जाता है। यानी कि अगर वो अपने अंदर विनम्रता नहीं रखता तो उसका मूल्य ह्रास हो जाता है, यानी कि उसको कोई नहीं पूछता, फिर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि
जब तक उसके अंदर विनम्रता है, आटे में जब पानी है तभी तो उसके अंदर सॉफ्टनेस है, तभी तो वो नर्म बना रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि एक पानी शब्द से हमें 3 मीनिंग यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। फिर से बता दूं, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ। जहां पर काव्य में शब्द केवल एक बार प्रयोग होता है, यानी कि शब्द एक प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, उस पर अनेक अर्थ जुड़े हुए होते हैं, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। अगला है, काफी इंटरेस्टिंग सा है, ये भी हमारा ध्यान पूर्वक समझिएगा एग्जाम्पल। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा हो। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्लास 12th में आते आते हम थोड़ी चीजें तो अपने आप समझने लगते हैं। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक की गति होती है, बिल्कुल कुल के कपूत की गति, ध्यान से सुनिएगा, कपूत कहा है यहाँ पर। और आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे, सपूत और कपूत। सपूत का अर्थ होता है अच्छा, क का अर्थ होता है बुरा। ठीक है ना। तो जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। ठीक है। तो यहाँ पर कहा है, रहीम दास जी कहते हैं कि कुल के कपूत की गति बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक दीपक की होती है। कैसे होती है आप जरा समझिए नेक्स्ट वाली लाइन में, कि बारे उजियारे करे। पहली लाइन का मीनिंग अर्थ जो है सेकंड से समझेंगे कि बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। तो यहाँ पर दो शब्द लिखे गए हैं, बारे और दूसरा लिखा गया है बढ़े। ठीक है। बारे शब्द जो है उसके भी दो मीनिंग है, और बढ़े शब्द जो है उसके भी दो मीनिंग है। बारे, बारना अर्थात जलाना, और एक और मीनिंग है कि बारे उजियारे करे, क्योंकि कुल के कपूत से तुलना की है तो इसका अर्थ होता है जन्म लेना। इसका एक और मीनिंग हमें मिला, जन्म लेना। बारे उजियारे करे, बारना यानी कि जलाना और जन्म ले। बढ़े यानी कि बुझना और बड़ा होना। ठीक है। बढ़े यानी कि बुझना या बड़ा होना। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, रहीम दास जी कह रहे हैं कि रहीम, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा हो। तो रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार से एक कुल का कपूत जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर बढ़े और बारे शब्द के दो दो मीनिंग बताए गए हैं, और हमने इसी को श्लेष अलंकार कहा है कि जहां पर शब्द तो एक होता है लेकिन उसके जो मीनिंग होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। तो हमने कहा बारे यानी कि जब वो बच्चा जन्म लेता है, जब दीपक को जलाया जाता है तो क्या होता है, रोशनी होती है चारों तरफ। यानी कि जिस प्रकार से किसी कुल में अगर बच्चे का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, तो परिवार वाले खुश होते हैं कि अरे ये तो हमारे कुल का चिराग आ गया, ये तो हमारे कुल का दीपक आ गया, ये तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। यानी कि एक कुल में जहां पर उनको उम्मीद नहीं थी कि अब हमारे कुल जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अब वहां पर पुत्र पैदा हुआ है तो सबको ऐसा लगा जैसे कुल में दीपक जल गया हो। ठीक है ना। तो दीपक जब जलता है तो वो चारों तरफ रोशनी करता है, उजाला करता है। ठीक है। तो जलना यानी कि जन्म लेना, यहाँ पर इससे कंपेयर किया गया है। फिर कहा है बढ़े अंधेरा होए, और जब एक दीपक जो है बुझ जाता है। ठीक है। बाढ़े, बाढ़े यानी कि बुझना, बढ़े, बढ़े यानी कि बुझ जाना। ठीक है।
और बढ़े का अर्थ दूसरा बताया बड़ा होना, क्योंकि कुल कपूत यहाँ पर कहा है। कपूत यानी कि जो शुरुआत से ही गलत चीजों में लग गया, जिसने गलत संगत करी, गलत हरकतें करी, समाज में अपने माता पिता का नाम खराब किया और हमेशा जो है गलत कामों में संलिप्त रहता है, गलत चीजें करता है, कहना नहीं मानता है, परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करता, पास पड़ोस का सम्मान नहीं करता, रिलेटिव्स का सम्मान नहीं करता, और गलत संगत में फंस गया है, गलत हरकतें करता है, यानी कि सब कुछ गलत गलत कर रहा है, तो क्या होता है? बढ़े। बढ़े यानी कि बुझ जाना। जब बुझ जाता है दीपक तो अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार जब ये बड़ा हो रहा है बच्चा, क्योंकि ये कपूत है, ये किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी की करता है, गलत काम करता है, गलत संगत रखता है, गलत तरह की चीजें करता है, नशे करता है, ठीक है ना, चोरियां करता है। तो अगर इस तरह के काम कर रहा है तो कुल में उजाला होने के बजाय क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है। कुल में, कुल का जो नाम है वो पूरी तरह से खराब हो रहा है, परिवार का नाम खराब हो रहा है, माता पिता का नाम खराब हो रहा है। तो एक तरह से कहा बढ़े अंधेरा हो। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जिसको कुल का दीपक समझा था, अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है? कुल का नाम डुबा रहा है, ठीक है ना। तो एक ही शब्द से दो अर्थ जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल क्लियर कर चुकी हूँ यहाँ पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी को शब्द अलंकार के ये तीनों भेद यहाँ पर अच्छे से समझ आए होंगे। हमने तीनों भेदों के लगभग दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझे, और इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से जो समझा, और मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा। और आज का होमवर्क भी यही है कि आप जो है इसको यहाँ तक जो आपने पढ़ा है, इसमें अब तीनों के एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखकर लाएंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अर्था अलंकार, ठीक है ना। शब्दा अलंकार के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? अर्था अलंकार। जहां पहले क्या था? शब्दा अलंकार, जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, यानी कि वहां पर अर्थ से कोई लेना देना नहीं था। वहां पर था कि कहीं पर वर्ण रिपीट हो रहे हैं, कहीं पर शब्द रिपीट हो रहे हैं, कहीं पर शब्दों के अर्थ भिन्न है, कहीं पर जो है शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है, ठीक है। तो शब्दों के माध्यम से चमत्कार। अब जैसे मैंने उसमें कहा कि आपका एक और एग्जाम्पल आता है, उसमें एक और अलंकार आता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सेम तरह के शब्द जो है रिपीट जब होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि एक शब्द है जैसे बार बार, ठीक है, इस तरह के शब्द जहां पर आते हैं, ठीक है, वो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसको लास्ट में क्लियर करेंगे, यहाँ पर वो मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो अब हम जैसे कहा अर्था अलंकार को पढ़ते हैं, तो जब मैंने एक बार शुरुआत में बताया था कि जब हम केवल शब्द की लयात्मकता को जाते हैं, ध्वन्यात्मकता को जाते हैं, संगीतात्मकता को जब हम पकड़ते हैं, तो उसके माध्यम से जब हम देखते हैं वहां पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर हम कहते हैं कि शब्दालंकार है। लेकिन जहां पर जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें शब्द से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके अर्थ से मतलब है। यानी कि अब अर्थ क्या निकल रहा है वो हमने देखना है, और उस अर्थ से किस तरह से काव्य सुशोभित सुंदर बन रहा है वो हमने देखना है। तो जैसे हमने कहा कि शब्दों में जब वाक्य या छंद, शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थ के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्था अलंकार कहते हैं। और अर्था अलंकार के भेदों पर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। ये मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत, तो ये मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में भी बताया था कि किस तरह से जो है अर्था अलंकार जो होते हैं उसके लगभग 125 भेद तक विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अलग अलग तरह से यहाँ पर मत रहे हैं। किसी विद्वान ने इसके 23 भेद बताए हैं, तो किसी ने इसके 125 भेद बताए हैं। लेकिन हम इतने सारे भेदों को नहीं पढ़ते हैं, हम यहाँ पर इसके मुख्यतः 5 से 6 भेदों को पढ़ते हैं। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, या हम इसके आगे एक और भेद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, संदेहा अलंकार।
ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ लगभग 5 से 6 जो है हम यहाँ पर अर्थालंकार पढ़ते हैं और हम ये 25-26 अलंकार यहाँ पर 125 या 126 अलंकार हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अर्थालंकार फिर से समझ लीजिए, जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और उसके मुख्यतः हम 5 भेदों को पढ़ते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और संदेहा अलंकार। आप देखेंगे ज्यादातर जब आप काव्य को पढ़ते हैं वहां पर आप देखेंगे मानवीयकरण अलंकार। जब कविताओं की रचना होती है, कवि किसी भी चीज का मानवीयकरण करते हैं, उपमा देते हैं, रूपक अलंकार आपको जगह जगह देखने को मिलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको जगह जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें हमारे पढ़ने के लिए इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद हम सबसे पहले जो है यहाँ पर शुरू करेंगे अपना पहला अलंकार, उपमा अलंकार। यानी कि हमारा शब्द अलंकार का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अर्थालंकार हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम पहला भेद पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, प्रकृति, स्वभाव आदि में समानता के आधार पर, यानी कि कहीं कहीं पर हमें दो चीजों में जब थोड़ा बहुत समानता दिखाई देती है तो हमें वहां पर कैसे समानता दिखाई देती है कि थोड़ा थोड़ा उनके गुणों में, उनकी आकृति में, उनके स्वभाव में। तो अगर हमें थोड़ा सा भी समानता दिखाई जाती है तो हम क्या कर देते हैं, उनकी कंपेयर कर देते हैं, तुलना। हम कहते हैं ना, अरे ये तो उसके जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसकी तुलना कर देते हैं। जहां पर तुलना की जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। और इसी से जो है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, जो है ये चीजें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, हम समझने के लिए नहीं पढ़ते। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको उसके मीनिंग को ढंग से समझना पड़ेगा। उपमा देना, किसी की उपमा देना, जैसे हम कहते हैं ना उसके जैसा लग रहा है, तो उसकी हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो जहां पे हम तुलना करते हैं, यानी कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु या प्राणी की तुलना हम किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ जब कर देते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो इस तरह से आज जो हमने पढ़ा है आप उसको घर पर रिवाइज करें। नेक्स्ट हमारे जो अलंकार होने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, काफी मजेदार होने वाले हैं, और यही सारी चीजें आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका में मिल जाएंगी और आपको फिर कविताओं को पढ़ने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। और एक और टॉपिक है हिंदी व्याकरण का रस, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज आपने जो पढ़ा है घर पर रिवाइज करें, कहीं पर कोई डाउट होता है तो जरूर क्लियर करें नेक्स्ट सेशन में। जो भी होमवर्क दिया है उसे भी करने की कोशिश करें। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।